औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज एक नई वीडियो और एक बेहतरीन नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। आज की वीडियो में पसीने के बारे में बात की जाएगी कि जिन दोस्तों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जब पसीने के अंदर बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है कि बाहर निकलते वक्त, महफ़िल में जाते वक्त, दोस्तों में खड़े होते वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उन दोस्तों के लिए आज की वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर एक बेहतरीन नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इन दोस्तों के पसीने के मसाइल, जिनको बदबूदार पसीना आता है, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको शफ़ा अता फ़रमाएँगे। सबसे पहले उन वजूहात के बारे में देखते हैं कि कौन सी वजूहात होती है जिनकी बिना पर पसीना ज़्यादा आता है, जहाँ पसीने में जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन सी वजूहात हैं? नंबर एक पर मेरे भाइयों, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं कि जिनकी वजह से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं। जिन लोगों को टाइफाइड हो जाता है, जिनको गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, उनको जो पसीना आता है उसमें शदीद किस्म की स्मेल होती है। पुराने बुखार की वजह से, टाइफाइड बुखार की वजह से, गर्दन तोड़ बुखार की वजह से जो पसीना आता है, जब वो बुखार आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, उसका इलाज करवाएंगे तो आपके पसीने के मसाइल भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका पसीना जिसके अंदर स्मेल आती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नंबर दो पर जिनके जिस्म के अंदर नमकियात बढ़ जाते हैं, जिनके जिस्म के अंदर पानी की मकदार बढ़ जाती है, जिनके जिस्म के अंदर ख़ास तौर पर जो लोग ज़्यादा बाज़ारी खानों का इस्तेमाल करते हैं, तुर्श चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उनका मैदा जिगर काम करना छोड़ जाता है। इसके मैदे के अंदर जब ग़िज़ा हज़म नहीं होगी तो जिस्म के अंदर ताकत नहीं होगी, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, सर दर्द करने लग जाता है, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर एक पर है अजवाइन देसी लेनी है आपने 30 ग्राम। नंबर दो पर नमक काला लेना है आपने 10 ग्राम। नंबर तीन पर गंधक आंवला सर लेनी है आपने 10 ग्राम। ये तीन किस्म की चीज़ें हैं, तीनों को ले लें। लेने के बाद बारीक पाउडर बना लें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इनको ले लें, लेने के बाद जब बारीक पाउडर बना लेंगे किसी भी बर्तन में इनको महफूज कर लें। चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। हर खाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले इसको इस्तेमाल करना है। आपने इसके अलावा परहेज़ करना है बाज़ारी खानों से, तेज़ मिर्च मसालों से, गर्म चीज़ तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। तो मेरे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम व फजल से जिन दोस्तों को पसीना ज़्यादा आता है, पसीने के अंदर स्मेल आती है, पसीने के अंदर शदीद किस्म की बदबू आना शुरू हो जाती है, वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फ़रमाएँगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके अज़ीज़ व क़ारिब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।